हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा नया चैनल है। वो पहला वाला चैनल जो है टेक्निकल एरर की वजह से ख़राब हो गया है, जिसके कारण ये बनाना पड़ रहा है। आज जो है 12th का मासिक परीक्षा है फिजिक्स का। इसका आंसर जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नया चैनल है। और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। लाइक कर दे और जो भी त्रुटि हो कमेंट में बता दे। मैं कह रहा है वस्तु का सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब पूछ रहा है, इसीलिए बनता है उत्तल लेंस। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरणों को मुड़ने को कहा जाता है। तो ये अपवर्तन के कारण जो है, मतलब यहाँ से आती है और इस प्रकार से मुड़ जाती है, तो इसको अपवर्तन कहा जाता है। अगला है, जब कांच में प्रवेश करते तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह घट जाता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करते तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। कि यदि कांच जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है, तो कांच में जल का कांच का अपवर्तनांक जो है वह कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है NWG बराबर NW/NG। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 बटा में हो जाएगा 3/2। तो ये उलट जाएगा, तो 4/3 गुने ये 2/3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8/9। इसका आंसर हो जाएगा 8/9। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक। इसको 6 नंबर इसको छोड़ दीजिए। 7 नंबर में एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है, r समान है, और लेंस का माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो ये प्लस माइनस r होगी, क्योंकि यहाँ समान है इसीलिए प्लस माइनस। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस में अगर माइक्रोन में इतना दिया है कि उसमें 3 में डुबो दिया जाए, तो उसका समान व्यवहार जो करेगा और किस प्रकार का करेगा, तो अवसारी लेंस की तरह इसका व्यवहार हो जाएगा। ठीक है। अगला, यदि किसी एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे और गुने में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 डायोप्टर के बराबर। इसको हल कर सकते हैं आगे। ठीक। अगला है 10 नंबर की, यदि एक समान फोकस दूरी f के दो अपसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों, तो उनके संयोग की फोकस दूरी होगी। तो इसका संयोग की फोकस दूरी जो हो जाएगी वह 2f होगी। ठीक है। f/2 हो जाएगी, f/2 हो जाएगी। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी जो होगी वह होती है, नेत्रिका और अभिदृश्यक के फोकस दूरियों के योग के बराबर होती है। उसके बाद समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होती है वो FO + FE के बराबर होती है। ये तो 9वां का प्रश्न है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और अधिकतम दूरी जो होती है, इसका ये न्यूनतम दूरी है, और अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत पर होती है, अनंत पर। प्रकाश किस प्रकार के कणों को कंपन से बनाता है, तो ईथर कण के कंपन से बना हुआ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की व्याख्या हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकते, बाद बाकी इन तीनों का किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। ठीक है। तो ये जो होता है आपका निश्चित कालांतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग जो है वह निश्चित कालांतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का बराबर होना चाहिए। तो पथांतर का बराबर होना चाहिए 2n+1 λ/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे एक वर्ण प्रकाश स्रोत है। तो एक जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका एक मरकरी ट्यूब एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि इसमें होता है। अगला, व्यतिकरण में दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, इसको हल करने पर 25:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगला है,
कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वह क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि दूरी बढ़ा दी गई है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ ही जाएगी। अगला है, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु हो जाएगी उसकी 25 सेंटीमीटर के बराबर। जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर से मुड़ती है और इस घटना को कहते हैं, इस मूर्ति है, यहाँ लिखा है तीक्ष्ण कोण पर से मुड़ती है, तो मूर्ति है, इसी कारण इसका ये मूर्ति है तो ये कहलाएगी विवर्तन हो जाती है। ठीक है। प्रकाश की तरंगे की प्रकृति जो होती है, प्रकाश जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश। बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रकाश पर 60 डिग्री परावर्तित हो रही है, तो परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो पोलराइज्ड हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है। अगला 26 नंबर, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, इसका संयोग की क्षमता होगी, इसकी संयोग की क्षमता जो हो जाएगी वह होगी -1.5 डायोप्टर के बराबर। तरंगदैर्ध्य को बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, ठीक है, अपवर्तनांक का मान जो होता है ये भी आपका घटता है। ठीक है, क्योंकि यह तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य, ठीक है, ये 1 तरंगदैर्ध्य होता है, समानुपाती होता है अपवर्तनांक के। तो ये बढ़ेगा, अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक जो घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। ठीक है। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू का अपवर्तनांक पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन होती है म्यू +1 × a के बराबर हो जाती है। ठीक है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो ये हॉर्न विक्षेपण के कारण होता है। अब श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तब उसका विचलन का अधिकतम, ये आपको प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, ये प्रिज्म है और इससे प्रकाश जब जाती है तो सबसे ऊपर, यहाँ विचलन पूछ रहा है, सबसे ऊपर कौन होता है, तो बैगनी होता है, बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, उसके बाद नारंगी, और उसके बाद बैजानी, पीना, लाल, अंतिम में लाल होता है। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है, याद रखिएगा, बैजानी, पीना, लाल। ठीक है। ये ट्रिक से आपको 7 रंग का क्रम पता है। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इसके ठीक क्रम के मध्य में कौन है, तो हाँ से हरा पूछा था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ सबसे अधिक विचलन पूछा जाता है, सबसे अधिक विचलित जो होता है वो बैगनी रंग होता है, और सबसे कम विचलन पूछेगा तो लाल रंग होगा। इसका विचलन कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए विचलन कम होता है, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए विचलन ज़्यादा होता है। इसी विचलन के कारण जो होता है लाल रंग का प्रयोग रेलवे स्टेशनों, रेलवे सिग्नलों में अधिक किया जाता है। ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं।